सबसे पहले तो ये आप बताइए कि आप इसको किस तरह इंटरप्रेट करते हैं कि जो कुछ ये हुआ है इधर अमेरिका में, ये जो चेंज ऑफ गार्ड हुई है, कमांड हुई है, इसका क्या, ये इससे क्या इशारा मिलता है? जी। जी, बिल्कुल, मुझे ना चाहते हुए भी वो 2 सितंबर 1965 याद आ जाता है जब हमने 12 डिव के कमांडर को चेंज किया था जंग के दौरान। तो मुझे तो वहशत होती है जंग के दौरान जब क्योंकि अखनूर आप लेने लगे थे इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद, तो अय्यूब साहब ने इस डर से कि इंडिया अटैक कर देगा, उन्होंने डिव कमांडर चेंज कर दिया, उसके बाद इंडिया ने इन एनी केस अटैक कर दिया। इस केस में जी ये जो कैबिनेट ऑफ एमेच्योर टैलेंट्स है, ये प्रोफेशनल एडवाइस नहीं ले सकते। बहुत दफ़ा ये पूछा गया है, आपसे भी बहुत दफ़ा पूछा होगा गया होगा कि हियर इज़ एन अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम अफोर्ड्स एक्सपर्ट्स the best of the best in its institutions, the State Department, the National Security बिल्कुल। Council, the DoD, and everywhere. So how come they keep getting into these missteps and these and especially this war? तो उसका जवाब ये है जी, जंग के दौरान आई एम श्योर और मैंने और आपने स्पेकुलेट भी किया था पिछले प्रोग्राम में कि एक रीज़न ट्रंप का इस जंग से निकलने की कोशिश करने का ये भी होगा कि finally somebody must have had the courage in the military to tell them कि look, this is going nowhere, you're going to lose out on this. तो वो अब पसंद नहीं आया उनको। यही हाल देखा था ऑपरेशन सिंदूर में। जी। जब सबसे पहले वो जब शुरू-शुरू में इंडियन जो आर्मी के स्पोक्सपर्सन्स थे और जो लोग थे, जब वो मान गए प्रोफेशनली एंड दे वर साउंड प्रोफेशनली कि जी हाँ, कुछ लॉसेस हो गए हैं, कुछ गलतियाँ हो गई हैं, ब्लूमबर्ग पे मान गए। तो इतना स्ट्रॉन्ग इन्होंने रिटेलिएट किया कि देन देयर एयर चीफ स्टार्टेड लाइंग। तो ही डिड नॉट रिज़ाइन। इस केस में इट्स वेरी एविडेंट जी ग्राउंड इन्वेजन की ये तैयारियां कर रहे हैं, भेजने की कोशिश कर रहे हैं और एंड ग्राउंड इन्वेजन के थ्रेट से पहले यू चेंज द मिलिट्री गार्ड एंड नॉट वन मोर देन वन ऑफिसर्स ड्यूरिंग अ वॉर। ड्यूरिंग अ वॉर पीपल डोंट लाइक इट मीन्स कि वो किसी चीज पे आपकी एतराज कर रहे हैं। यू नीड यस मैन। आइडियोलॉजिकली ये भी एक आइडियोलॉजी है। दिस इज जी, दे आर बिल्कुल। वर्किंग ऑन ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी के वी शुड टर्न। अब कोई बात है जी देखें जंग के दौरान करने वाली विल टर्न ईरान इनटू स्टोन एज। दिस इटसेल्फ इज अ वॉर क्राइम। और वो हेक्सेट लिख रहा है, ट्वीट कर रहा है, स्टोन एज दिस लुक्स लाइक अ bunch of teenagers who get high on small things। तो इसलिए 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 वो जो प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं जी, वो दे हैव कैरियर्स और मैंने उनके साथ इंटरैक्ट भी किया। यूएस आर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट ग्राउंडेड लोग होते हैं। इनकी कोई फ्लैशी कंटोनमेंट्स भी नहीं होती, इनके पास पजेरोज और फोर व्हीलर्स भी नहीं होते। इवन देयर जनरल्स once they retire they go to the local library, they study there, they talk to strangers। so it's very different। तो उन्होंने कहा होगा कि यू आर टेकिंग द यूएस डाउन द रॉन्ग पाथ। तो इनको पसंद नहीं आया। इट्स एविडेंट और ये सामने भी आ जाएगा जी। सर, ग्राउंड इसमें इन्वेजन। इसमें हाँ जी, ग्राउंड इन्वेजन ही की मैं बात करना चाह रहा था कि ये जो स्पेकुलेशन ये है, अब ये ज़ाहिर बात है, डिटेल्स तो नहीं अभी आई, लेकिन स्पेकुलेशन यही है, अगर आप देखें मगरिबी मीडिया भी, कि वहाँ पे ग्राउंड इन्वेजन के हवाले से जो खदशात फौजी सरबराह के हैं, कि जब वहाँ पर हज़ारों अमरीकी फौजी दस्ते उतारे जाएँगे और अगर उनको जो नुकसान होगा, जो बॉडी बैग्स का खदशा होता है हमेशा अमेरिका में, ये गालिबन वहाँ पे भी एक पॉइंट ऑफ डिपार्चर आया है। लेकिन आई डोंट नो, आप प्लीज कंटिन्यू करें सर। हाँ सर, अब वो यही है, एक तो बॉडी बैग्स का होगा, फिर ये होगा, मैं जर्नैलों की यूएस की उन्होंने कहा होगा कि सर वी कांट अश्योर यू दैट वी विल बी एबल टू होल्ड खार्ग आइलैंड। And sir, we cannot assure you that we can continue something on the Straits of Hormuz or anything because there are many imponderables जो professionally do's और don'ts का देते हैं, डिबेट में हुआ होगा। अब वो जब उन्होंने सीधी बात की होगी पसंद नहीं आया होगा। आई कैन से सर रजा विदाउट एनी fear of contradiction कि 100% ग्राउंड इन्वेजन और कॉन्डक्ट ऑफ वॉर है। अदरवाइज आप क्यों जंग के दौरान
अपने जनरल्स को चेंज करे। बिल्कुल जी, एब्सोल्यूटली इसकी कोई जवाज़ और तुक समझ नहीं आता। मगर इसमें आप चूँकि बात कर रहे थे कि ये ज़रा जिस तरह के लोग हैं, कल एक टीवी प्रोग्राम में मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि भई ट्रम्प को कोई मशवरा देने वाला नहीं है, उसके इर्द-गिर्द जो टीम है, तो मैंने कहा वो उसका जवाब तो ट्रम्प साहब ने खुद दे दिया है। उन्होंने कहा है कि उनको लूज़र्स के साथ जो है उठना-बैठना बहुत पसंद है और लूज़र्स के साथ जब वो होते हैं, तो वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, तो उनकी काबीना भी कुछ ऐसे ही है, लूज़र्स पर मुश्तमिल है क्योंकि इससे बिल्कुल ज़ाहिर हो गया है कि कोई भी ज़ी शऊर शख्स जो है 1 महीने की जंग और जबकि दुनिया ये कह रही है कि इस वक़्त अमेरिका को एग्ज़िट स्ट्रैटेजी चाहिए क्योंकि उसकी हिकमत अमली फ़ेल हो गई है और एक सुपर पावर जो है वो उसको इस क्राइसिस का सामना है, तो उस दौरान आप मामले को रिज़ॉल्व करते हैं, ना कि एक नया कट्टा खोल लेते हैं बकौल शख्स से। तो अम्बेसडर साहब ये बताइए कि इस वक़्त इज़राइल जो है वो आप क्या समझते हैं कि अगर अमेरिका एग्ज़िट स्ट्रैटेजी चाहता भी होगा, तो इज़राइल का यही कहा जा रहा है कि इज़राइल का बहुत दबाव अभी भी हनूज़ बरकरार है, हालाँकि इज़राइल को खुद बड़ी इस जंग में हज़ीमत का सामना हुआ है पिछले चंद दिनों में ख़ुसूसन। जी। जी सर, जो उनकी अब वीडियोज़ निकल रही हैं, जो पहले नहीं निकल रही थी, दे टेल ऑफ दे आर टेरिफाइड, दे आर हाइडिंग और नुकसान हो रहा है उनको। मैं अभी भी समझता हूँ कि जी अगर अमेरिका इज़राइल के ऊपर चाहे कि वो मान जाए तो इज़राइल को मानना पड़ेगा। तो लेकिन इज़राइल उनसे अमरीकियों से यही कह रहे हैं कि हमें 2-3 हफ्ते चाहिए टू टू रियली बॉम्ब देम। एक तो ये वजह है 2-3 हफ्ते वाली बात की। दूसरा जी, ट्रम्प वांटेड द इरानियंस टू कम लाइक देयर पेट्स टू द अमेरिकन्स एंड बेग और आस्क फॉर सीज़फायर। इरानियंस ने एक तो वो ओपन लेटर लिख दिया तमाम अमेरिकन्स को, उस पे इनको सही आग लगी होगी। दूसरा वो उनकी हर चीज़ का जवाब दे रहे हैं ये कहते हुए कि जी देयर आर नो टॉक्स ऑल्दो वी नो पाकिस्तान इज़ इन्वॉल्व्ड इन द बैक चैनल, देयर आर नो टॉक्स, देयर इज़ नथिंग। तो वो एक ना वो उस तरह ईरान बिहेव नहीं कर रहा जिस पे ये पूडल कह के ईरान को अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करें। तो वो बड़ा गुस्सा है। फिर उन्होंने एक चीज़ वो गिव इन कर देते हैं। जब उन्होंने इस ब्रिज की बात की, जो ब्रिज अमेरिका ने हटाया तो उन्होंने ये कहा कि वी विल कंटिन्यू टू 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 डिस्ट्रॉय योर ब्रिजेस एंड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर अंटिल यू डू अ डील। तो ही हिज प्रेशर इज़ कि यू डू अ डील ऑन माय टर्म्स जिस पे मैं विक्ट्री डिक्लेयर करूँ। तो दैट्स प्रोबेबली व्हाट ईरान इज़ नॉट एग्रीइंग टू। वो पूडल बन के और वो पीस विद डिसऑनर ईरान नहीं चाहता इस वक़्त। कि ये दुरुस्त आपने कहा कि पीस विद डिसऑनर कतन ईरान नहीं चाहता और यही बात बार-बार जो है दुनिया में दोहराई जा रही है, मगरिब में भी, यूरोप में भी कि इस वक़्त अमेरिका को कुछ रास्ता ऐसा निकालना पड़ेगा कि जहाँ पे वो फेस सेविंग दे, ईरान को मुकम्मल शिकस्त जो है वो अब उनके बस का रोग नहीं रही।